नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आपसे एक सवाल पूछना है। अपने चारों तरफ देखिए, हो सके तो पंजों के बल खड़े होकर जहां तक नजर जाती है वहां तक देखिए और फिर खुद से पूछिए इंसान ने कितनी तरक्की की है। यकीनन सही जवाब नहीं मिलेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया आज कोरोना वायरस से लड़ रही है। भारत जैसा विशाल देश भी लड़खड़ाते हुए इससे जूझ रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। करीब 104 साल पहले भी स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी ने दुनिया में इतने लोगों की जान ले ली कि आज तक उनकी सही गिनती नहीं हो सकी है। इसीलिए सवाल और भी हैं। मसलन एक सदी में इंसान महामारी से लड़ने के काबिल क्यों नहीं बन पाया? चांद पर पहुंच गए लेकिन अदृश्य वायरस से लड़ने में इतने मजबूर क्यों हैं? क्यों एक सदी में लाखों की जान लेने वाले वायरसों का इलाज नहीं ढूंढ पाए? जानते हैं कि आपदा महामारी बताकर नहीं आती, मानते हैं कि सुविधाओं का अभाव है, लेकिन इंसान इतना मजबूर हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। खेत में मरीज और पेड़ों की टहनियों पर लटकी ग्लूकोज की बोतलें, ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हमारे देश की ही हैं। कोरोना के मरीजों के बढ़ते कहर से हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि डॉक्टर खेतों में पेड़ों की टहनियों से दवा की बोतलें बांधकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि तस्वीरें कहां की हैं, फर्क इससे पड़ता है कि जब इंसान अंतरिक्ष की ऊंचाई नाप रहा है तब पृथ्वी पर इतनी बेबसी क्यों है। इसीलिए आपको बताएंगे कि कैसे एक वायरस फैलाकर चीन जैसे मुल्क ने अपना मंसूबा पूरा कर लिया, क्यों चीन के खिलाफ बोलने वाले देशों में कोरोना बहुरूपिया बन गया है। लेकिन पहले उन चंद लाइनों को सुनिए जिन्हें दशकों पहले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। मनुष्य ने चंद्रमा पर अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए। मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है, लेकिन इस धरती पर किस तरह से जिंदा रहना है ये नहीं सीख पाया। हम पक्षी की तरह आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह सागर में तैर सकते हैं, मगर हम इंसान की तरह धरती पर नहीं चल सकते। इस मंजर के आगे कामयाबियों की बुलंदियां खाक छान रही हैं। तरसते इंसान, दम तोड़ती इंसानियत के आगे तरक्की के पैमाने छोटे पड़ गए हैं। बेबसी और बेचारगी के मुकाबिल जिंदगी का हर सुकून गुम हो रहा है। इक्कीसवीं सदी में भी इंसान एक अदृश्य कातिल से शिकस्त खा रहा है। दुनिया में कोरोना का कहर क्यों नहीं थम रहा? क्यों नहीं वायरस का सर्वनाश हो रहा? हर घड़ी हर पल एक अनजाना खौफ क्यों खाया जा रहा है? और इस तबाही को, बर्बादी को देखकर कायर विलेन, कोरोना क्रिमिनल माओ का मुल्क क्यों मुस्कुरा रहा है? चीन की इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि माओ के वारिस कहते कुछ हैं और करते कुछ और। ऐसा ही तो हुआ है और ऐसा ही हो रहा है। चीन लगातार जिस तरह से भलमनसाहत दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे भी पीठ में खंजर घोंपने की ही साजिश हो सकती है। वरना ऐसा क्यों है? चीन से मुकाबला करने वाले देशों में ही कोरोना का कहर क्यों है? चीन की साजिशों के खिलाफ बोलने वाले देशों में ही ज्यादा मौत क्यों है? चीन का पाप सामने रखने वाले देशों में ही नए नए स्ट्रेन क्यों आ रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि हमारे देश में कोरोना का ऐसा स्ट्रेन सामने आ चुका है जो बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। जानकारों ने बताया कि भारत में नए वेरिएंट को एपी स्ट्रेन या N44O के नाम दिया गया है। इसकी पहचान आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुई थी। यह आम लोगों के बीच 15 गुना तेजी से फैला है। ये वेरिएंट अच्छी इम्यूनिटी वाले लोगों को भी चपेट में ले रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर वक्त रहते इसकी चेन को तोड़ा नहीं गया तो कोरोना की दूसरी लहर और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। पिछले 1-1.5 महीने में हम हिंदुस्तान में कई कोरोना स्ट्रेन्स के बारे में सुन चुके हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, ये स्ट्रेन्स दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में भी बन रहे हैं। कहीं इस सब के पीछे भी चीन का कोई षड्यंत्र तो नहीं?
जिस तरह के हालात हैं उसमें इससे इंकार नहीं किया जा सकता। इसे ऐसे समझिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, भारत, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये वो देश हैं जहां कोरोना का भीषण कहर है। अमेरिका में जहां हर हफ्ते वायरस का नया स्ट्रेन आ रहा था, वहीं ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में भी कोरोना के नए स्ट्रेन मिले। हमारे मुल्क में तो ये बहरूपिया हो चुका है। सुपर पावर बनने की सनक में चीन के तानाशाह, जो कि आजीवन तानाशाह बनना चाहते हैं और जिनकी कम्युनिस्ट पार्टी की जो 100वीं वर्षगांठ है इसी साल है, क्यों ना माना जाए कि ये एक सोची समझी साजिश थी और साजिश है कि कोरोना का ये महामारी इन देशों में फैला के रखो, इनकी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद कर दो, इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए और इस बीच चीन मालामाल होता जाए, अपने साइंटिफिक टेस्ट करता जाए, स्पेस प्रोग्राम्स को बढ़ाता जाए। ये सभी वो देश हैं जो शुरू से कोरोना को लेकर चीन पर सवाल उठाते रहे हैं। खास बात यह है कि इन सभी देशों से चीन की किसी न किसी तरह की अदावत सामने आती रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि रूप बदलता वायरस भी चीन की ही साजिश हो सकता है। चीन पर शक की एक और वजह है म्यूटेशन, यानी वायरस के जीनोम में हुआ अचानक बदलाव। हर वायरस की फितरत होती है, इसे ना कोई रोक सकता है ना बदल सकता है। दुनिया में अब तक कोरोना के 5000 से ज्यादा स्ट्रेन सामने आ चुके हैं। सिर्फ हमारे देश में ही चाइनीज वायरस करीब 250 रूप बदल चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट्स आगे भी आते रहेंगे। जानकार कहते हैं कि ये रुकने वाला नहीं है, इसीलिए डरना नहीं है, लेकिन सवाल तो पूछना है कि चीन में कोरोना का नया स्ट्रेन सामने क्यों नहीं आया। चीन के खिलाफ मुखर देशों में ही वायरस के नए स्ट्रेन क्यों आ रहे हैं। क्योंकि चीन के फर्जी दोस्तों और कर्जदार मुल्कों में ऐसा नहीं हुआ। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान को ही ले लें, जहां कोरोना की तीसरी लहर कहर बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में भी कोरोना के बहुत कम स्ट्रेन सामने आए हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, नॉर्थ कोरिया और रूस जैसे देशों में भी कोरोना इतना खौफनाक नहीं हुआ जितना हमारे देश में है। इसीलिए चीन पर शक होना लाजमी है। कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन को लेकर चीन पर शक की वाजिब वजह है। मसला, चीन को चुनौती देने वाले देश वायरस के अलग अलग रूप से लड़ रहे हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि चीन ने अपना हर नापाक मंसूबा पूरा कर लिया है। 1 साल के दौरान दुनिया को वायरस के जाल में उलझाकर खुद को मजबूत कर लिया। कैसे, ये जानना भी जरूरी है। चीन दुनिया में सबसे बड़ा मेडिकल एक्सपोर्टर बन चुका है। कोरोना काल में चीन की जीडीपी 18% से ज्यादा रही, जो 30 साल में सबसे ज्यादा है। अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसैन्य ताकत बन गया। साफ है कि दुनिया जब वायरस से कराहती रही, तब चीन अपनी तिजोरी भरता रहा, अपनी ताकत बढ़ाता रहा। इसीलिए दुनिया ने अब चीन के खिलाफ जुबान बंद कर ली है। सवाल यह है कि क्या चीन दुनिया का नया सुपर पावर साबित हो चुका है? चीन की इतनी बड़ी साजिश के बावजूद दुनिया की खामोशी का ही नतीजा है कि चीन की हिमाकतें और बढ़ती जा रही हैं। अब सोचिए, उसने ये तक कहना शुरू कर दिया है कि वुहान से नहीं, ये वायरस अमेरिका, यूरोप या भारत से फैला हो सकता है। चोरी और फिर सीना जोरी इसी को कहते हैं। जिनपिंग के प्रोपेगेंडा मशीनरी से निकले इस पाप के प्रोडक्ट को देखिए, जिसमें चीन ने कोरोना वायरस का ठीकरा सीधे सीधे उन मुल्कों के माथे पर मर दिया है जो माओ के वारिसों की करतूत से सबसे ज्यादा कहा रहे। चीन कह रहा है कि वुहान से पहले ही दुनिया में कोरोना वायरस फैल चुका था। वुहान में मिला वायरस भारत, अमेरिका, फ्रांस से अलग है। अमेरिका, भारत और यूरोप का वायरस वुहान से पहले का है। चीन ये साजिश कर सकता है कि इन देशों के अंदर नए नए स्ट्रेन डालते रहो, ये इस महामारी से जूझते रहें और खुद शायद ऐसा एंटीडोट बना के बैठ गया जिससे अपने देश को उसने सुरक्षित कर लिया।
चीन के 2 वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्होंने मैथमेटिकल स्टडी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें खुलासा हुआ कि चीन से पहले ही दुनिया के कई देशों में कोरोना फैल चुका था। इसीलिए चीनी चंडालों पर भरोसा नहीं किया जाता। यही वजह है कि माओ के मुल्क की मक्कारी की सजा पूरी दुनिया भुगत रही है। लेकिन जवाब तो देना होगा, सभी को साथ आना होगा, वरना शहर शहर ये जो मंजर है, इसे खत्म होने में साल बीत जाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।